हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने ममता बनर्जी का झूठ बेनकाब किया है। भारत सरकार ने कहा है कि ममता बनर्जी ने प्रोटोकॉल की अवहेलना की है। इतना ही नहीं, मुख्य सचिव की बात पर भी गुमराह ममता बनर्जी की ओर से किया गया है। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में केंद्र और ममता सरकार के बीच ये टकराव देखने को मिल रहा है, सियासी घमासान लगातार जारी है। तमाम आरोप ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर लगा रही है, लेकिन अब भारत सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ममता बनर्जी ने प्रोटोकॉल की अवहेलना की है और साथ ही मुख्य सचिव की बात पर भी वो लगातार गुमराह करती नजर आ रही है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास को लेकर जो नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ उसको लेकर क्लाईकुंडा में एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें ममता बनर्जी को बैठक में समय से पहुंचना था, लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में 30 मिनट की देरी से पहुंची। इतना ही नहीं, मुख्य सचिव बंगाल के अल्पन बंदोपाध्याय भी इस बैठक में ममता बनर्जी के साथ ही पहुंचे, जिसको लेकर केंद्र ने बड़ा एक्शन अल्पन बंदोपाध्याय पर लिया, उनका दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही, लेकिन उसके बाद लगातार ये टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें, अल्पन बंदोपाध्याय पर भी केंद्र लगातार कार्रवाई कर रहा है और अब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उन्हें कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है, जिसका जवाब 3 दिन के अंदर उन्हें देना होगा। और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी जो लगातार झूठ बोल रही है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने अनुमति ली और उसके बाद ही वो उस समीक्षा बैठक से निकली, लेकिन अब भारत सरकार ने जो बयान दिया है उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को बैठक छोड़ने की अनुमति नहीं दी थी। यानी साफ तौर पर ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं और लगातार लोगों को गुमराह कर रही हैं। हालांकि इससे पहले यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि आखिर ममता बनर्जी का ये अहंकार, ये तानाशाही रवैया क्यों देखने को मिला। दरअसल इस समीक्षा बैठक में जाहिर तौर पर ये टीएमसी और बीजेपी की कोई बैठक नहीं थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक थी। समीक्षा बैठक उन्होंने यास चक्रवात को लेकर की थी और इसमें शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के विधायक हैं नंदीग्राम से और ममता बनर्जी को उन्होंने हराया है, उन्हें भी इनविटेशन मिला था, वो भी इस बैठक में शामिल हुए, जिसका ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध किया था। जाहिर तौर पर वो शुभेंदु अधिकारी का सामना नहीं करना चाहती, जिस तरीके से नंदीग्राम में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और इसको लेकर उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि दरअसल ममता बनर्जी ने उनसे कहा है कि वो बात करना चाहती है, बेहद अर्जेंट है और फोन पर उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिए कि उनके अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग का बायकॉट कर सकते हैं यदि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को इस बैठक में बुलाया गया तो। इस तरह जनता की सेवा पर अहंकार को तरजीह दी गई, ये राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर इस मीटिंग में जिस तरीके का बवाल, जिस तरीके का सियासी नाटक ममता बनर्जी ने किया, उसके बाद उनकी कड़ी आलोचना हुई, लेकिन इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने यह सफाई दी कि दरअसल उन्हें दूसरी किसी बैठक में जाना है। दीघा में उनकी यास चक्रवात को लेकर ही दूसरी बैठक है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परमिशन ली है और उसके बाद ही वो उस बैठक से गई है। तमाम दस्तावेज थमाकर वो तुरंत उस बैठक से निकल गई, जिसको लेकर अब बड़ा खुलासा भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई अनुमति ममता बनर्जी को नहीं दी और साथ ही ममता बनर्जी जिस तरीके के आरोप लगा रही हैं, कहा था कि दरअसल पीएम को इंतजार कराया है। उन्होंने अब भारत सरकार की ओर से जो बयान दिया है उसमें साफ किया है कि ममता बनर्जी का इंतजार करने वाला बयान भी पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने पीएम को इंतजार कराया है, यानी जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की ओर से लगातार इस बैठक को लेकर तमाम झूठ बोले गए और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और तमाम उनके बयान सामने आए, उन्होंने कहा कि दरअसल केंद्र असंवैधानिक तरीके से अल्पन बंदोपाध्याय को
ट्रांसफर कर रही है और तमाम आरोप केंद्र पर लगाए गए। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ तौर पर अब यह कहा है कि दरअसल एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी जो कि केंद्र के अधीन है, ऐसे में अगर केंद्र सरकार की ओर से उसे दिल्ली बुलाया जाता है तो केंद्र के जो पालन है आज्ञा का वो करना होगा जाहिर तौर पर। लेकिन अल्पन ने ऐसा कोई आज्ञा का पालन नहीं किया, जिसके बाद अब उन पर केंद्र सरकार सख्त एक्शन ले सकती है। हालांकि अब लगातार उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजे जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कार्मिक मंत्रालय में इसको लेकर रिपोर्ट नहीं किया, उसको लेकर कारण बताओ नोटिस भेजा गया और उसके बाद अब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कारण बताओ नोटिस अल्पन बंदोपाध्याय को भेजा गया है। 3 दिन के अंदर उन्हें इस नोटिस का जवाब देना होगा। फिलहाल आपको बता दें पश्चिम बंगाल में अल्पन बंदोपाध्याय जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार अगले 3 साल के लिए नियुक्त कर दिया है। लेकिन उसके बाद अब जो केंद्र सरकार और ममता सरकार के बीच टकरार है वो कहीं ना कहीं ये टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन फिलहाल केंद्र का ये साफ तौर पर कहना है कि ममता बनर्जी ने जो तमाम आरोप केंद्र सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं वो पूरी तरीके से गलत है। लगातार झूठ उनकी तरफ से बोला जा रहा है और ये सच है कि इस मीटिंग में ममता बनर्जी और उनके मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने प्रोटोकॉल की अवहेलना की है और यही वजह है कि ये एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। तो आपको बता दें ममता बनर्जी लगातार केंद्र को घेर रही हैं, लेकिन तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच जो सरकार की ओर से बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि ममता बनर्जी ने समीक्षा बैठक का बहिष्कार करने का फैसला पहले ही ले लिया था। जिस तरीके से उनके बयान पहले ही सामने आ गए थे कि अगर शुभेंदु अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे तो वो इस बैठक में नहीं आएगी और जाहिर तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से इस बात का कोई मुद्दा नहीं बनाया गया। सरकार के लिए जो मायने रखता था वो था चक्रवात को लेकर जो तमाम संबंधित गतिविधियां हैं उसका किस तरीके से ख्याल रखा जाए, चक्रवात याद को लेकर जो नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा की जाए। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लक्ष्य वहां पहुंचने का था और इसकी पूरा जायजा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया। फिर भले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल ना हुई हो, लेकिन 2 तस्वीरें थी। जाहिर तौर पर ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा भी पहुंचे थे, जहां वहां मुख्यमंत्री जो थे नवीन पटनायक वो पूरी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहे, आला अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहे और दोनों ही राज्यों की अगर बात की जाए तो दोनों ही गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, लेकिन दोनों ही राज्यों से एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आई। जहां उड़ीसा की तरफ से यह भी कहा गया बैठक के बाद कि दरअसल वो किसी राहत फंड की उम्मीद केंद्र से नहीं करेगा। जाहिर तौर पर कोरोना महामारी से केंद्र सरकार निपट रही है, चुनौती बड़ी है, लेकिन ममता बनर्जी जो लगातार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, केंद्र को घेरती नजर आई, फिर चाहे वो राहत फंड को लेकर हो या फिर तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये भी उन्होंने अपील की कि दरअसल 20,000 करोड़ जो है वो पश्चिम बंगाल को दिए जाएं उसके विकास के लिए। तो ये तमाम गतिविधियां जो है वो बंगाल में देखी गई और यही वजह है कि ये जो तकरार है ये लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल याश चक्रवात भले ही थम गया हो, लेकिन ये सियासी नाटक ममता बनर्जी का जारी है और ये नाटक चुनाव नतीजे सामने आने के बाद से लगातार चल रहा है। कभी पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर वो केंद्र पर हमला बोलती नजर आती हैं, तो कभी सीबीआई के एक्शन से वो बौखला जाती हैं और उसके बाद अब बहाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समीक्षा बैठक में शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने को लेकर बनाया गया है ताकि केंद्र सरकार को घेर सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा सके और इन तमाम सवालों का जवाब अब भारत सरकार की ओर से ममता बनर्जी को दिया गया है कि साफ तौर पर ममता बनर्जी मुख्य सचिव के मुद्दे को लेकर और साथ ही जिस तरीके से बैठक पर लगातार झूठ बोल रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल की अवहेलना उनकी तरफ से की गई है और मुख्य सचिव के मुद्दे पर वो देश को गुमराह कर रही हैं। तो झूठ लगातार ममता बनर्जी का बेनकाब हो रहा है। वो जाहिर तौर पर उस बैठक के दौरान ही बेनकाब हो गया था क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने पर उन्होंने
इस बैठक का बहिष्कार करने की बात कही थी और उसके ठीक बाद बैठक खत्म होने के बाद जब सवाल ममता बनर्जी पर उठे तो उन्होंने कहा कि दरअसल उन्होंने दूसरी बैठक में उन्हें जाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक की उन्हें जानकारी ही नहीं थी। ये झूठ भी ममता बनर्जी की ओर से बोला गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दरअसल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परमिशन लेने के बाद इस बैठक से निकली है, लेकिन तमाम झूठ अब ममता बनर्जी के एक के बाद एक बेनकाब हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।